पेपर लीक हो रहा है, युवाओं को नौकरी मिल नहीं रही है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो बड़े बड़े वादे करती है। उनका पेंशन उठा के आपने शेयर मार्केट में लगा दी, सटोरियों को दे दी। देखिए वो तो बड़े दुष्ट लोग हैं, क्योंकि अब इन्हें पार्टी बनानी ही पड़ेगी। वो झुकने वाले हैं नहीं, कोई वो नहीं है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना। आज हर आदमी को रोजगार चाहिए, हर आदमी को रोटी चाहिए। अरे कहाँ से फंडिंग हो रही है? मैं देख रहा हूँ समोसे खा के लोग यहाँ पर बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं। कभी समोसा आता है, मिलता है, कभी नहीं मिलता है। ज्यादा वो ईमानदार बनता है तो उसका ट्रांसफर कर देते हैं, उसकी पेंशन रोक देते हैं। अगर वो ज्यादा इनकी इंक्वायरी कोई अगर होता है तो उसको मरवा देते, जैसे अभी तिवारी को मरवा दिया। बताइए क्यों आए जंतर मंतर? जब देखने आए चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पेपर लीक हो रहा है, युवाओं को नौकरी मिल नहीं रही है, मतलब बहुत बुरा हाल है। कहना ये चाहता हूँ कि युवा परेशान है, गरीबों की झुग्गियां तोड़ दी रेखा गुप्ता ने। लोग रोड पे सो रहे हैं, भूखे सो रहे हैं, रोजगार है नहीं युवा के पास। जमीन पे झुग्गियां बनी तो सरकार तोड़ेगी। देखिए अवैध नहीं, उनको पहले सरकार, देखिए जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो बड़े बड़े वादे करती है। केजरीवाल जी उस समय सत्ता में, तभी प्रशांत किशोर जी भी यही कह रहे थे कि देश में सबसे बड़ी चीज है शिक्षा फ्री होनी चाहिए। अगर हम बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाएंगे तो हम रोजगार कैसे दे पाएंगे। और हर व्यक्ति को एक मनरेगा स्कीम आई थी जो कि सरकार अभी खत्म करने जा रही थी, जो कि माननीय सोनिया गांधी जी ने उसका विरोध किया। और हमारी पार्टी भी यही कहती है कि अगर हमारी पार्टी या कामधेनु पार्टी या कॉकरोच पार्टी सत्ता में आती तो विलय करके किसानों को एमएसपी दीजिए। किसान बेचारा खेत में परेशान है। जवानों को पुरानी पेंशन दीजिए, उनका पेंशन उठा के आपने शेयर मार्केट में लगा दी, सटोरियों को दे दी। आप और मनरेगा में 2000 दिहाड़ी करिए, पढ़े लिखे को 2000 दीजिए, अनपढ़ को 1200 रुपए दीजिए। कहीं ना कहीं लोगों के पास पैसा पहुंचे। महिलाओं को 50% आरक्षण दीजिए और महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम दीजिए। क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देखिए वो तो बड़े दुष्ट लोग हैं, क्योंकि अब इन्हें पार्टी बनानी ही पड़ेगी। वो झुकने वाले हैं नहीं। कोई कह रहा धर्मेंद्र प्रधान ने 20,000 करोड़ खा लिया, कोई कह रहा 10,000 करोड़ खा लिया, मोदी ने भी खाया है। क्योंकि ये आठवीं फेल लोग हैं, इन्हें शिक्षा का कोई वो नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना। आज हर आदमी को रोजगार चाहिए, हर आदमी को रोटी चाहिए, हर आदमी को विकास चाहिए, हर आदमी को शिक्षा चाहिए। अरे कहाँ से फंडिंग हो रही है? मैं देख रहा हूँ समोसे खा के लोग यहाँ पर बैठे हैं, सुबह से बैठे हैं। कभी समोसा आता है, मिलता है, कभी नहीं मिलता है। खाना तो अब, और जो चाय बेचता है उसके घर पहुंच जाते हैं। पैसा कहाँ से ला रहे हो भाई? हमें भी दो, हमें भी फंडिंग करो। उसको वो घर छोड़ के भाग जाता है। तो बहुत बुरी स्थिति है देश की। तो स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि कुछ कह नहीं सकते। अगर आंदोलन चल भी रहा है, अभी मैंने भी भाषण दिया, मैं देख रहा था वहाँ प्रशांत किशोर जी भी आ रहे थे। अभी एक पत्रकार ने एक सवाल पूछ लिया, प्रशांत किशोर जी उठ के चले गए। मतलब कैसे किसी के, मतलब क्रिटिकल सवाल पूछो, जातिवाद का सवाल पूछो, हिंदू मुस्लिम पूछो, उससे विकास की बात मत करो। मतलब बहुत ट्रेल चल रही है देश को विकास। आप देखिए ट्रॉलर 100 रुपए हो गया, रुपया 24 पैसे हो गया। बताइए षड्यंत्र चल रहा है देश। मुझे तो लगता है ये देश बाहरी ताकतों से चल रहा है। देश के नेता अनपढ़ बिठा ले जाते हैं, आठवीं फेल बिठा ले जाते हैं, वो पढ़े लिखे पे राज करते हैं। आइए जो 18 घंटे पढ़ाई करके आता है वो कहता है भाड़ में जाए देश, मुझे तो नौकरी करनी है। ज्यादा वो ईमानदार बनता है तो उसका ट्रांसफर कर देते हैं, उसकी पेंशन रोक देते हैं। अगर वो ज्यादा इनकी इंक्वायरी कोई अगर होता है तो उसको मरवा देते, जैसे अभी तिवारी को मरवा दिया। बताइए तो वही है जो सरेंडर कर रहा था, उसकी हत्या कर दी। विकास दुबे को उत्तर प्रदेश में बाबा कट्टा लिए घूमते हैं, योगी बाबा, कोई मिला नहीं, मुख्यमंत्री बना दिया। कट्टा लिए, तू रोटी मांग रहा, ले गोली खा। तड़ातड़ हिंदू मुस्लिम जनता इतनी भड़की हुई है। हिंदुओं से कहते हैं अरे कांग्रेस आ गई तो तुम्हें मुसलमान बना देगी। सब हिंदू घर में घुस जाते हैं, फिर उन कहते हैं हम भूखे रह लेंगे, घर में बंद रह लेंगे, लेकिन हम मुसलमान नहीं बनेंगे। तो इस तरह से देश का बंटवारा करना। अभी देखिए धर्म के आधार पर कुछ लोग कहते हैं भारत का बंटवारा धन के आधार पे हो गया। जब मुसलमान सब चला गया वहां तो यहाँ मुसलमान क्यों छूट गया? गांधी जी की हत्या कर दी गई, गोडसे को भड़का के गांधी जी की हत्या करा दी गई। गोडसे को यह कहा कि गांधी जी ने पाकिस्तान को फंड दे दिया, पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा, भारत पीछे हट जाएगा।
बहुत कुछ हुआ इस देश में। फिर देश को जातिवाद के आधार पर बांट दिया गया। कुछ लोग यहाँ भी हैं, मनुस्मृति का विरोध करने लगते हैं, कभी कभार जय भीम के नारे लगाने लगते हैं। तो देश इतना विखंडित हो चुका है, हर आदमी कंफ्यूज है, मैं किस पार्टी को वोट दूं। मतलब इतना ज्यादा लोगों के दिमाग से खेला जा रहा है, विकास की कोई बात नहीं की जा रही। अभी मैं देख रहा था कुछ मीडिया वाले यहाँ पर आए, उन्होंने कोई बात रखी, या कोई एक महिला थी यहाँ पर बेहोश हो गई तो उसको फोटो खींच रहे थे, तो यहाँ के कुछ वॉलेंटियर उनको धक्का दे रहे थे, गोदी मीडिया गोदी। तो कुछ गलत भी है, क्योंकि आप उसको दिखाइए, उसको ये मत कहिए गोदी मीडिया। उसको देखिए, क्योंकि अब देखिए अगर आप न्यूट्रल नहीं होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको कांग्रेस ने प्रोजेक्ट कर रखा है, कुछ लोग कह रहे हैं, अभी प्रशांत भूषण जी कह रहे थे कांग्रेस को डर लग रहा है कहीं कॉकरोच जनता पार्टी कांग्रेस का वोट ना खा जाए, जैसे केजरीवाल जी खा गए, है ना। फिर एक के साथ एक फ्री किया तो सरकार चली गई। तो यही है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो कहीं ना कहीं देखिए इसमें भी आंदोलन में कई हो सकता है अपॉर्चुनिस्टिक लोग हों, बहुत जल्दी नेता बनना चाहते हो। कुछ तो लोग कह रहे थे कि अनशन पे बैठे हैं, लेकिन रात में वो सब माल पानी सब खा रहे हैं। तो ये इसकी सच्चाई होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, आखिर हो क्या रहा है। लेकिन जो सच्चा आदमी, ईमानदार आदमी, वो पिस रहा है। प्रशांत भूषण जी तो केजरीवाल को बनाया, 1 करोड़ रुपए दिया, है ना, आज पार्टी खड़ी हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी लोग अच्छे हैं, कांग्रेस में भी लोग अच्छे हैं, लेकिन उनकी चलती नहीं। देना चाहिए नहीं, सिर्फ एक सवाल देना चाहिए। जब पेपर लीक हो रहा है, सिस्टम देख रहा है, पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्ट नहीं हो रहा है, अनपढ़ भर्ती हो जा रहा है, तो किडनी रैकेट चलाएगा, खून बेचेगा, प्लाज्मा बेचेगा, यही करेगा। वो आपको सही डॉक्टर नहीं मिलेगा, वो आपको 10 साल तक कहेगा भाई साहब आपके तो किडनी में इन्फेक्शन है, आप डर के मारे मर जाओ। कोरोना में कई लोग मर गए। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो ये हाल है कि आप अगर कोई गरीब आदमी भर्ती हो जाए और उसकी बॉडी तक नहीं देते, उसकी बॉडी बेच देते। तो बहुत बुरा हाल है भारत में, हर चीज खाने में मिलावट है।